ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कृष्ण परमात्माय नमः। गुरुदेवाय नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 विष्णु भावनामृत कर्म श्लोक 14वां-15वां। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः। न कर्म फल संयोगं स्वभावस्वतु प्रवर्तते। न दत्ते कश्चित् पापं न चैव सुकृतं विभुः। अज्ञानावर्तनं ज्ञानं तेन मोहयन्ति जनतवः। इसका अनुवाद आत्मा, हसीवी आत्मा, एम्बॉडीड आत्मा, द मास्टर ऑफ सिटी ऑफ दिस बॉडी, जो कि शरीर का मालिक है, does not create activities, न कर्म को पैदा, nor does he induce people to act, न कुछ कर्म करने के लिए प्रेरित करता, nor does he create the fruits of action, ना ही कर्म फल को पैदा करता। ये सब जो है मोड्स ऑफ नेचर, प्रकृति द्वारा, स्वभाव द्वारा किए गए। इस श्लोक को समझो। आत्मा यानी हम, आत्मा यानी कोई जादू की चीज नहीं है। आप सब जो है आत्मा है, सिर्फ शरीर समझ रहे, मिसअंडरस्टैंडिंग है। लेकिन ये आत्मा क्या करता? कर्म ना, क्या बोल रहे मास्टर ऑफ, पहले तो ये मास्टर है, इसकी वजह से शरीर चल रहा है। ये बात पे भी ध्यान देना। शरीर के वजह से आत्मा नहीं है, टीवी की वजह से करंट नहीं है, करंट की वजह से टीवी है। तो अभी जो ज्यादा महत्व है वो तो करंट का है। तो करंट को तो ये हुकूमत करना चाहिए टीवी पे, लेकिन टीवी करंट का नहीं सुनता, उल्टा जो है करंट टीवी का सुनना पड़ता है। तो इसीलिए कृष्ण भगवान पहले बोले मास्टर ऑफ सिटी, जो शरीर का मालिक है, डज नॉट क्रिएट एक्टिविटीज, ना उन्हें कभी कर्म पैदा करता। तो हम ये जो जितने कर्म कर रहे हैं वो सब तो आत्मा का कोई ताल्लुक ही नहीं है, सब वेस्ट है। क्योंकि आत्मा कर्म पैदा नहीं करता, तो आत्मा कर्म कर रही है तो वेस्ट हो रहा है। और ना इंड्यूस पीपुल, ना दूसरों को कर्म कराता भी आत्मा, ना कर्तृत्वम न कर्माणि, ना आप जिंदगी में कुछ कर रहे हैं, कर सकते, ना किसी, और ना ही तुम कर्म फल पैदा कर सकते। तीन बातें हैं। एक है, पहले तो आप मास्टर हैं और आप कर्म पैदा नहीं करते, ना किसी का कर्म पैदा कर सकते आप दूसरों का, और ना ही आप कर्म का फल भी पैदा कर सकते हैं, आप जो कर्म करके फल एंजॉय कर रहे हैं। यानी ना आपको कर्म से ताल्लुक है, ना दूसरों के कर्म से ताल्लुक है, ना फल से ताल्लुक है। नहीं कर सकते जी, यही तो बोल रहे भगवान। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक बोला आपने। वही तो जो समझ गया समझ गया। ये सब मशीन कर सकता, और आप मशीन नहीं है। लास्ट में बोले भगवान स्वभावस्तु प्रवर्तते। स्वभाव यानी मटेरियल नेचर का, मशीन का जो सॉफ्टवेयर का एलिमेंट है वो करता। पूरी दुनिया कंफ्यूज है, हम करें, हम करें, हम नहीं करें, हम करें, हम करें, और वो फल भोग रहे हैं, जो पैसे आ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। सब आपका नेचर नहीं है।
ये आपकी हो गई बात। अब अगले श्लोक पे आ नॉट डस द सुप्रीम स्पिरिट assume anyone sinful or pious, ना ही डोळ्याचा आत्मा छोड़ दो, भगवान भी बहुत न दत्ते कश्चित पापम, ना किसी का भगवान पाप ग्रहण करते, ना चैवा सुकृतम विवाह, सुकृतम यानी पुण्य, ना पुण्य भगवान को जाता। पूरी दुनिया कंफ्यूज है। ये लोग ये समझते कि हम कुछ करेंगे तो भगवान प्रसन्न, भगवान को वो रीच नहीं होता। देखो न दत्ते कश्यति कश्यचित पापम, पहले पाप बोले भगवान, पुण्य बात में न चैवा सुकृतम विभुः, ना मेरे को कोई पाप मेरे पास आ सकता, ना पुण्य आ सकता। अरे ये श्लोक पढ़ने वाला कृष्ण को समझ जाता। हम मिसअंडरस्टैंडिंग में रहते कि मैं कुछ ऐसा करने से प्रभु प्रसन्न हो, और वो करते करते न कभी प्रभु की आंख में वो बात जाती, न कोई कृपा मिलती। इतना क्लैरिटी से बोलो। पापम और सुकृतम दो वर्ड्स आप ट्रांसलेशन में देखो, प्रभुपाद जी नीचे करे, पापम यानी पाप, सुकृतम यानी पुण्य। इसमें तो ट्रांसलेशन नहीं है, छोटी बुक है और वही होना चाहिए। मगर लोग क्यों कंफ्यूज है? अगले लाइन में अज्ञान, अरे लोगों को नॉलेज नहीं है, कंफ्यूज है पब्लिक। मैं करने से मिल जाऊंगा, करने से कहाँ मिलते? कृष्ण क्या है? सच्चिदानंद विग्रह, इंजॉयबल, बस भगवान को कीर्तन होना हो, हरे कृष्ण वही है वो, बाकी कोई चीज नहीं। और वो जो भक्ति है वो कर्म नहीं है, ये बात याद रखो। भक्ति मटेरियल वर्ल्ड का कर्म नहीं है, वो दिव्य कर्म है, भगवान के लोक का कर्म है। बस भगवान को वो एक चीज पसंद आती है, वो समझ में आती है। अगर आप भक्ति करेंगे तो भगवान आप पे ध्यान देते हैं। बाकी आप दूसरे चीज कुछ भी कर ले रहे, भगवान को कोई संबंध नहीं। अज्ञानावृतम ज्ञानम येन मोहयन्ति, कंफ्यूज हो गए, bewildered. However, embodied being bewildered because of the ignorance which covers the real knowledge. सच्चा ज्ञान अज्ञान से छुपा है। तो अब ये दो श्लोकों की बात देखिए ना, आत्मा को कर्म से कोई संबंध हमारे को भी नहीं है, भगवान को छोड़िए। और हम दिन रात कर्म में उलझे हुए, ये करना है, ये नहीं करना है, ये खाओ, ये मत खाओ, ये माला पकड़ो, कैसा पकड़ो, ये सब कर्म के खेला। कृष्ण के अपरा भक्ति यानी नो रूल्स ऑफ कर्मा, कृष्ण के है, अब क्या रूल्स कैसा अप्लाई होंगे? लेकिन अगर आपको ऐसा विश्वास अभी नहीं करना तो फिर रूल्स भी इंपॉर्टेंट। तो ये दो श्लोक इतना रेवोल्यूशनरी है। पहली बात, हम जो दिन रात पूरी जिंदगी हमारी 50 साल 40 साल 30 साल 5 साल कर्म में उलझ गई, ये करना, ये नहीं करना, ऐसा करना, ऐसे करने से डेवलपमेंट होगा, ऐसा नहीं करने से डेवलप होगा। तो जिसको ऐसा ज्ञान होता कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता, तो वही शरण में जाता। शरण में आप ऐसा जोश में नहीं जा सकते। जब आपको पूरा ज्ञान हो जाता कि ना ये कर्म से कोई ताल्लुक है, ना मेरे को कोई ताल्लुक है, संबंध है, ना भगवान को कोई संबंध है, दोनों ही है। और क्या है तीसरी चीज? एक आप है, एक भगवान। 14 श्लोक में भगवान बोल रहे ना वो कर्म कर्तव्यम न कर्माणि, लोकस्य सृजति प्रभु, वो पैदा करता ही नहीं, ना कर्मफल संयोगम, ना कर्मफल से उसको कोई ताल्लुक है। इसलिए भगवान कृपा करके बोले कर्म करो, फल की आशा मत करो। कम से कम ऐसा सोच के तो भी आप बच जाते।
करो बोले तो रहे तो करेंगे ही ना जी, नहीं करे तो बैठेंगे क्या? वो आप नहीं कर रहे, मशीन कर रहा है तो मशीन को काम करने दो, आप अहंकार से रोके ऐसा होगा उसको। प्रभु एक मशीन बनाए तो उसमें कोई प्रोडक्ट के लिए बनाए होंगे कि ये जन्म में ये काम ये इससे लेना चाहिए, लेकिन वो आप नहीं कर रहे हैं, आप चार्ज कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी की तरह। लेकिन मशीन जो कर्म कर रहा है वो कर्म के प्रकार से आत्मा को दूसरा शरीर, तो आप अगर खुद को समझेंगे तो, अगर आप समझेंगे मैं करा तो फिर आपको वो माइंड वहीं ले जाएगा उसके हिसाब से। लेकिन जब दो पार्ट अलग अलग है, आत्मा और शरीर अलग अलग, लेकिन आप समझ रहे हैं ना, आप माइंड को अपना समझ रहे हैं, आप माइंड को पकड़ लिए छोड़ नहीं रहे। जब डेथ हो रहा है तो आपके जन्म में जो जो आप अपने आप को समझ के करे हैं वही आपको आगे ले जा रहा है। इसीलिए ज्ञान मुक्त कर देता है, यानी जो कृष्ण भगवान बोले ज्ञान मुक्त कर देता है। तो कैसा मुक्त होते आप? खाली समझ के। तो यहां से आप ये करते कि आप जो है आप इसके हिसाब किताब छोड़ देते हैं। मशीन जो कर रहा है करने दो उसको। आसाराम बापू जेल में चले गए, वो उनका मशीन का कार्य है, वो बेचारे आसाराम जी तो पवित्र है, भगवान कृपा करके उनको सजा दे दी है ताकि ये चक्र यही जन्म में खत्म हो जाए, ताकि फिर अगला जन्म हर आत्मा पवित्र है, पवित्र से पवित्र है। करंट कभी अपवित्र अब टीवी समझेगा, मैं फैशन चैनल हूं तो फिर फैशन के हिसाब से चलना पड़ेगा हर चैनल में। या तुम ये समझ लेंगे मैं आस्था हूं तो आस्था के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो ये जितना शोर हम सुने आज तक सब बेकार है। ये वो ये नॉलेज ये फिलॉसफी स्पिरिचुअल ये सब मशीन के गेमा है। आप बस बिल्कुल शांति है, 0 and 0 and 0। ये शांति में आके इसके पर ब्रह्म स्थिता, ब्रह्म में आके आप जब माला जपते तो कृष्ण से डायरेक्ट नाचना शुरू हो जाता। ये सब कचरा रख के मशीन का जब आप कीर्तन करते या नाम जपते तो फिर वेस्ट हो जाता, क्योंकि वो तो मिक्स पूरा पवित्र लेके आप पूजा कर रहे हैं। तो ये 2 श्लोक तो रोज एक सुबह बार आप देख लेना कि भाई ये चक्र से मेरे को ताल्लुक नहीं है, मेरा कोई संबंध नहीं है। आज तक जो हुआ जो मैं समझा वो समझा सब बेकार। समझ लेना सब, कैसा समझना है डेली लाइफ में भाई। मशीन भगवान दे दिए ये जन्म के लिए, 100 साल चला लो, 150, आजकल तो 40-50 का दौर चल रहा है। एक खबर हम सुनते ही जा रहे हैं। हमारे आज अंकल भी गुजर गए, पिताजी के छोटे भाई से, बिल्कुल कंटिन्यूअस सुन रहा हूँ ये। तो ये मशीन आपको लिमिटेड पीरियड के लिए भगवान दे दिए, और वो मशीन क्या करना है वो फिक्स कर दिए भगवान, और उससे हमारा कोई संबंध नहीं है। वो हमारी इच्छा थी कि वो मशीन जो पैदा करेगी उसको एंजॉय करेंगे, इसीलिए हम मशीन में फंसा दिए। लेकिन अब आपको इतना समझना है, छोटी बात भाई, मशीन है वो कुछ करेंगी और भरेंगी, अच्छा करेंगी अच्छा भरेंगी, बुरा करेंगी दुख भोगेंगी, लेकिन आपका कोई संबंध नहीं। चला रहे कौन चला रहे? वही बोल रहे प्रभु मैं चला रहा हूं, आप नहीं, आप चार्ज कर रहे। वो चार्ज का फल क्या है? प्रभु की भक्ति। जैसा पति पत्नी घर चलाती, पति का पूरा कारोबार में बेचारा बाहर कुछ भी करके आए, तो पत्नी का काम ये होता है कि पति को प्रसन्न रखना, सेवा करना, पर्सनल, बिजनेस से उसके कोई ताल्लुक नहीं। इसी तरह जो आत्मा हम चार्ज कर रहे बॉडी को, वो परमात्मा के साथ इन लव में रहना, इतना उसका फल है। इससे हटके आप फल के तरफ जाएंगे, वो कृष्ण का फल है, आप फंस जाएंगे। है ही नहीं, समझना तो नहीं, वो वास्तव है। बिजनेस में क्या कर रही है? अब पति बाहर क्या कर रहा, पत्नी को क्या करना है, जीवन मान मशीन चला रहा है। समझ रहे आप? मैं सिंपल एग्जांपल दिया। अब आप कुछ कंप्यूटर में काम करते हैं, आपकी बीवी पूछती है प्रभु उसको क्या करना है जब आप घर आ गए, तो इसी तरह परमात्मा बनके ये मशीन प्रभु चला रहे हैं सुबह शाम।
हमारा करना दे रहा है। हमारे कुछ नहीं, हम तो उसको उसके और हमारे पति यानी जो परमात्मा है वो क्या प्रसन्न होते, खाली उनके साथ रहे तो बस है। बोल रहे आप मंदिर में आके सर मत फोड़ो, नारियल मत फोड़ो, घंटा घंटा परेशान मत हो भाई। आप पानी नहीं पी के वो करके वो परेशान, कुछ नहीं, आप मेरे साथ रहो दिन भर। उसको ही बोलते हैं अनन्य भक्ति। और सिवाय अनन्य भक्ति के कृष्ण भगवान को पाने का कोई रास्ता नहीं। आप उम्र भर माला जपत जुग भया, माला जपेंगे तो ये ज्ञान मिल सकता आपको अल्टीमेट, क्योंकि हमारा एलिमेंट जो है स्पिरिचुअल है, मटेरियल नहीं। मशीन मटेरियल है, इंफीरियर क्वालिटी। प्रेम स्पिरिचुअल क्वालिटी है। तो जब आत्मा परमात्मा दिवस और कुछ होते रहता, मशीन कुछ करते रहते, तो आप उस मशीन के रिजल्ट से इफेक्ट नहीं होते। ये है मुक्ति। मुक्ति का मतलब आप जाके फिर एक बड़े लोक में लाइट भाग रही, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इसी क्षण यहां मुक्त हो जाते। आप एक मिसअंडरस्टैंडिंग मोहयंती वर्ड आया है 15वें श्लोक में आया, देना मोहयंती, कंफ्यूज है आप। पूरे शरीर को मशीन को खुद समझ के क्या क्या सोचे, सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं। अब ऐसा चलाना है, और इसके हथियार क्या है, माइंड, इंटेलिजेंस, सेंसर। इसको ऐसा चलाना है, तो चलाना आप चला ही नहीं सकते। ये पॉइंट पे आप आ गए तो वहां आपको शरण में जाना नहीं होता। अब आप बोले कि मशीन आपको दिए क्यों भगवान? आपकी इच्छा थी, मेरी इच्छा थी मैं वकील बनूं और मैं ऐसा एंजॉय करूं, मैं गुरु बनूं। ये सब कचरा, ये अहंकार की दगालियां हैं। और अहंकार की दगालियां ऐसी खतरनाक है। आप अच्छे से अच्छा भी बनना चाहते ताकि सब लोग समझे कि मैं भगत हूं। ये भी बड़ा अहंकार, बड़े छुपा के आपको कंफ्यूज कर देता। आपको ये समझ में आता नहीं, नहीं अगर मैं ऐसा बताऊंगा तो अहंकार की बात आ सकती, तो इसको छोड़ दो। तो आप झुकना शुरू कर दो। आप पूरा झुक रहे, तो झुकने से भी आपके दिल में ये रहता, देखो अब तारीफ हुई मैं झुक रहा हूँ बार बार। अब मेरे को अहंकार गोश की बात को छोड़ दिया, मैं छोड़ दिया ना, तो परफेक्ट। ऐसा ये आप अपने आप को समझाना, यहाँ समझाने की कोई जरूरत नहीं है किसी को भी। कृष्ण बोल रहे अरे तुम मेरे हैं, मैं तो ऑलरेडी आके बैठ गया, मशीन चला रहा हूं, तुम मेरे साथ रहोगी दिन भर। ये भक्ति है। भक्ति का मतलब अब दिन ही भक्ति नहीं है, वो तो कृष्ण की बहुत कृपा है। इस कलयुग में, इस दुनिया में, मटेरियल वर्ल्ड में अपने को विग्रह मिलके अपन सामने पूजा करना, ये तो बहुत अति कृपा है। लेकिन कितनी देर कर सकते हैं आप? जो मंदिर में रहते हैं वो लोग भी कितनी देर पूजा करते हैं। अपन तो छेड़ बाहर रहने वाले, 1 घंटा 2 घंटे सब उसमें रहो, वहां से आपको एकदम बोर होना शुरू हो जाए। मैं ज्ञान भी बोलूंगा तो शाम तक बोलूंगा, सब भाग जाए, कोई बैठ नहीं। कोई बैठ सकता क्या? वो अभी मैं 9:30 को भी पूछा, बहुत बोले बहुत समय हो गए। देखो वो एक आध दिन बैठ जाएंगे, मजबूरी, वो भी मजबूरी कि मैं उठा तो मेरी भक्ति मेरी, कहीं कृष्ण नाराज हो जाएंगे, लोग भी क्या समझेंगे मैं भक्ति नहीं कर रहा। ऐसा ये जो हिसाब किताब का दुनिया, ये इसकी जरूरत नहीं है। भक्ति दूसरों के लिए, लोगों के लिए कर रहे हैं, दूसरों के नजरिए से भक्ति कर रहे हैं आप। अगर मैं आज शराब पी के मंदिर आ गया तो आप मेरे को हकाल देंगे, अरे भैया शराब कैसा पीते, 4 रूल्स तो है ना। लेकिन शराब पीने से मैं जो हूं उससे कोई ताल्लुक नहीं है कृष्ण भगवान। अरे भगवान, अब देखिए रावण शिशुपाल को मुक्ति दे रहे हैं क्योंकि भगवान को कर्म नहीं छू सकता। मानो में लोग गलत भी नहीं है, कोई गलत नहीं है, अपन गलत है, हमारा मन गलत है। कबीरदास जी एक बात बोले हैं, क्या है वो दोहा,
बुरा देखन मैं गया, बुरा मिला ना कोई। जब मैं खुद को देखा, मुझसे बुरा ना कोई। बुरा भगवान क्यों बनाएंगे मशीन? भगवान जब मशीन बना रहे, बुरी मशीन क्यों बनाएंगे? खुद को परेशानी कर लेंगे क्या? ये सब वो कृष्ण का गेम है, एक एक इम्पोर्टेंस है, हर मशीन का इम्पोर्टेंस है। और मशीन गुना गुनानो वर्तते, गुन गुन से काम कर रहे हैं। जैसा मशीन बनाई बाहर, वैसा ही पिक्चर बन रहा है, फल पैदा हो रहा है। लेकिन हमको और भगवान दोनों को संबंध नहीं। अब भगवान तो बिल्कुल अनअटैच्ड है, मैं परमात्मा रहते हुए भी उनको कोई फल से संबंध नहीं, हमको फल से संबंध है, इसलिए हम परमात्मा को भूल गए। तो जैसा रुपेश बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करे, हम चार्ज कर रहे तो हमारे का क्या फल है? बॉडी काम कर रहा है तो बॉडी को फल मिल रहा है, हमको भी कुछ फल मिलना चाहिए। तो हमको जो फल मिलता है वो प्रेम, जब परमात्मा के साथ आप रहते, वो आपको वो आनंद, वो शब्दों में आप बोल नहीं सकते। जो आनंद आपको कीर्तन भजन में मिलता है, वो आनंद परमात्मा के साथ रहने में आपको हमेशा मिल सकता है। इस पे आने के लिए सब करना है। इसलिए भगवान शरण में, डायरेक्ट शरण में आने से पहले 4 श्लोक पहले परमात्मा की शरण में जाओ। जब आप परमात्मा की शरण में आके यहाँ से हट जाते, तो आपको जब समझ में आता कि कृष्ण की कृपा कितनी बड़ी है, और कृष्ण की कृपा देखते देखते, समझते, एंजॉय करते करते आप कृष्ण के शरण में आते। शरण में आप ऐसा ही आदमी नहीं आ सकता। एक मामूली बच्ची भी आपके शरण में नहीं आती। आप करोड़पति भी रहो, कोई गरीब बच्ची को आप आ जाओ मेरी शरण में बोलो तो आपके शरण नहीं लेती, क्योंकि उसको पूरी सिक्योरिटी होना, धर्म के हिसाब से उसकी पूरी गारंटी लेने वाला होना कि उसको हर जगह रक्षा करेगा, साथ वचन निभाएगा। तो ही कोई बच्ची आपके शरण में आ सकती। तो आप कृष्णा की शरण में कैसा जा सकते? जब तक आपको ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि कृष्णा भगवान मेरी हर इच्छा पूरी करेंगे, मेरे को हर चीज, हर दुख से बचाएंगे, जब तक आप शरण हो रहे, आप ऊपर से बोल सकते हैं मैं शरण में हूँ, शरण में, लेकिन आप किसकी शरण में रहते? धन की शरण में रहते। हम किसकी शरण में है? 2 शरण है, एक अहंकार, एक धन, पैसा। आप कृष्ण की शरण में है, धन छोड़ दो बोले तो आप छोड़ सकते हैं, अरे धन पैसा, और धन भी एक बार छोड़ सकते हैं जहाँ अहंकार की बात आ जाए। आप जहाँ काम कर रहे हैं, आपकी बेइज्जती हो गई, तो आप उस धन को भी, अरे मेरे को इंसल्ट कर, अशरण है। ये 2 प्रमुख शरण है हमारी। तो ये शरण को त्यागना है। अभी तक कंफ्यूजन था, अब खत्म हो गया। भगवान बोल रहे भाई, ना आपका कोई संबंध, ना कभी आप कोई कर्म क्रिएट करे, ना कोई आप किसी का कर्म क्रिएट करे, ना कभी आप कर्म का फल से आपका कोई ताल्लुक है, ना मेरे को किसी के पाप से ताल्लुक है, ना किसी के पुण्य से ताल्लुक है। तो फिर आप ये करते कहीं को, आप करते कहीं को, यानी कर रहा हूं मत समझो। मशीन तो वही करेंगी जो वो श्लोक भी आता ना, 47 श्लोक, अहंकार विडुमात्मा करता। सिर्फ अहंकार की वजह से आपको ऐसा भाव आ रहा कि हम कर रहे। आप कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि आत्मा एक ही चीज कर सकती है, वो है प्रेम कर सकती परमात्मा। एक बात को आप याद रख लो, बार बार मैं बोलो कृष्ण का नहीं, अल्लाह। आत्मा का एक ही कर्म है, दिव्य कर्म, वो भगवान के प्रेम में रह सकती। वो प्रेम को प्रकट करने का माध्यम भक्ति है। भक्ति का मतलब आप प्रेम में रहना, यानी स्मरण में रहना, कृष्णा को याद रखना। आप खुद भी भक्ति कर रहे हैं तो ही भक्ति है। आप भक्ति कर रहे हैं, वो ये परेशानी में मन चल रहा है, उसमें भी कोई बिजनेस दिख रहा है, तो वो फिर भक्ति नहीं होती। मैं भगवान का हूँ,
भगवान मेरे है, और हम दोनों में क्या संबंध है? प्रेम का संबंध है। और प्रेम में पत्नी को सेवा करके पैसे लेती है। आपको मैं रोज काम कर लूं, काम वाली को 10,000 दे रहे, मैं 20,000 दे रहा, क्यों नहीं बोलती? क्योंकि यहाँ प्रेम का संबंध, यह पैसों का हिसाब नहीं है। तो यही संबंध आप कृष्ण के लिए आपको कर्म करना पड़ता है, क्योंकि ये चाह रहे, मेरे पति चाह रहे कि ये जन्म में इतना हो जाए। जो भी करना है कृष्ण के लिए अपने आप कर ही रहे हैं, समझ लेना, मान लेना। आप नहीं समझेंगे तो भी कोई चीज बदलने वाली नहीं है। आप फंस जाएंगे, उल्टा नहीं करके फंस जाएंगे। आप मर्डर नहीं कर रहे, जज के सामने बोल रहे मैं करा, मैं 2000 बच्चा फांसी पे चलो। आप करे तो करे बोलना चाहिए, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप समझ रहे हैं कि मैं करा था। तो अब जब पूछ रहा है बिल्कुल नहीं करे, प्रूफ है ये। वो माई गॉड में उन्हें ये सब नहीं लाया, तो एक पिक्चर बनाया था भगवान पे। ठीक है, ये सब ज्ञान भगवान इसलिए दे रहे कि आप भक्ति शांति से कर सके, क्योंकि जब आप भक्ति करते तो आपको ये चीज ना सब परेशान कर देती, मशीन के एक्टिविटीज। मशीन तो एक तो बहुत जुड़ी हुई है, कई लोगों से जुड़ गई। पहले तो अहंकार से जुड़ी, फिर परिवार से जुड़ी, फिर फल से जुड़ गई, लाभ से जुड़ गई। अब वो कर्म करती और फिर उसका फल भोगती। अच्छे फल तो भोग लेती, बुरे कर्म से बचना चाहती। तो ये सब चक्र ऐसा है। अब इसमें आप भक्ति कैसा करेंगे? प्रहलाद महाराज बोले, देखो 100 साल उम्र है, 50 साल तो सोने में गए, आधा तो सो रहे हैं, 12 साल 10 साल बचपने में गए, खेलने कूदने में गए, 60 गए, और 10 साल बिल्कुल बुढ़ापे के, तो कुछ उठ सकते ना बैठ सकते, खांसते खांसते आप परेशान हो जाते। तो वो गए 10-15, तो 25, 70, 80, 85 गए। पैसा मान 15 साल लगाओ कम से कम, 85 हो गए। बचपना, खाना पीना, ये नित्य क्रिया में 5 साल हो गए, 100 साल। अब भक्ति कब करेंगे? 100 साल 100 का एवरेज कर, तो 50 बोले तो सब आधा आधा कर लो। अब भक्ति कहाँ कर सकते आप बोलिए? तो भक्ति ऐसा बाहर करना नहीं है। ये सब करते हुए आप परमात्मा के साथ जब रहेंगे, कृष्णा बोलो क्या करा रहे हो, ये करा रहे हो, कराई, मैं करूंगा, मैं रेडी हूं। आप तो पूरे 100 साल भगवान के साथ रह सकते हैं, 1 सेकंड। और कृष्णा को ऐसे ही चाहिए, अनन्य भक्ति, अनडिवाइडेड डिवोशन। भगवान बोल रहे ऐसा नहीं आप मेरे को 1 घंटा याद रखिए, माला जपे तक याद रखिए, फिर भूल गए तो फिर मैं कभी मिलने वाला नहीं। मेरे को अनन्य भक्ति चाहिए। कितने बार बोले गीता में भगवान? बोलो 100 बार बोले। नहीं, अब हमको क्या है, एक टारगेट सेट हो गया कि 16 माले कर लिए, सुबह शाम आरती करे तो हो गया। ऐसा नहीं है, शुरुआत है। दिस इज बिगिनिंग, एंड ये है। प्रभुपाद जी के पास ये टाइम नहीं था ये सब बोलने की, तो वो बोले पहले भक्ति तो बना दो, जो आना चाहे वो यहाँ तक आ ही जाएंगे। अगर प्रभुपाद जी बचपन में ही इस काम पे निकल जाते हैं तो इनके पास पूरा भागवतम बोलने भी समय नहीं था प्रभुपाद, फिर भी किताब लिखने से हम बच गए। प्रभुपाद जी बोले बस आप माला जपो पहले, बस 16 करो, बस बाकी सब अपने आप हो जाएंगे। पहले एडमिशन तो ले लो, पढ़ने की बात अपने आप हो जाए। एडमिशन ही नहीं लेंगे तो आप कॉलेज में आएंगे ही नहीं। ऐसा तो प्रभुपाद जी का ज्ञान वहां तक रहा।
अब उसके बाद अगर आपको कृष्णा के पास जाना है तो आपको हाथ पांव मारना पड़ेगा। प्रभुपाद जी आपको पानी में ढकल दिए, अब हाथ पांव मारना आपका काम है अगर आप वाकई में पार करना चाह रहे हैं। लेकिन इस्कॉन की बदकिस्मती है, वहां के भक्त वहां रुक के वो पैसे के कुछ चक्कर में आ जाते, पोजीशन के, और वो कुछ कुछ और करते मगर वो चीज नहीं करते। कुछ भक्त अच्छे हैं, वो तो हमको मालूम नहीं होता, वो बेचारे भी कुछ सीक्रेट अपना भक्ति कर लेते। लेकिन मैं जो देखा वो धन से तो बहुत प्रभावित है, पैसा यानी बहुत बड़ी बात है ऐसा समझते। ठीक है, भगवान की उनको आगे क्या दे। तो आपको ये करना है, कैसा करना, क्या करना है? सुबह उठ गए, परमात्मा के शरण में रहना, प्रभु आई एम रेडी टू डू व्हाट। कोई अर्जुन बोले लास्ट आई एम रेडी, कराइए, चलाओ मशीन। और मशीन को कैसा चलाना है? पूरे जोश के साथ, क्योंकि परमात्मा तो पूरे जोश में है, अब आप जोश में नहीं है। आपको जहां फल नहीं मिलता आप ठंडे हो जाते हैं, आपका कर्मों में मजा नहीं आता। आप ये क्या फुकट क्या है, जल्दी बढ़ाओ क्या है, ऐसा नहीं। हर कर्म पूजा है, कर्म को पूजा से एक भक्ति समझ। जैसा मंदिर में आरती कर रहे अपने कर्म को भी पूजा से, क्योंकि आपने कृष्णा का काम ये जन्म में आपको भगवान दिए, पवित्र हो जाता कर्म। इसमें क्या धोखा देंगे आप, आपको क्या मिलेगा? किसी को आप धोखा भी दे देंगे तो उसमें आपको क्या फायदा? वो तो ताल्लुक ही नहीं है। लेकिन जिस तरह साइकिल आप जा रहे हैं पैडल मारते और बहुत उतार पे साइकिल है, अचानक आपको मालूम हो गया कि ये साइकिल चलेगी, क्योंकि पैदल वो पैडल जो है आप स्पीड में है। इसी तरह ये जन्म हमारा जो हुआ उसमें एक कर्म फिक्स है हमारा। अब हमको मालूम हो गया वो वेस्ट है, लेकिन आप वो छोड़ नहीं सकते क्योंकि साइकिल स्पीड में। तो जहां तक साइकिल जाती उसको जाने दो, साइकिल अपने आप रुकने वाली है। बाहर आप साइकिल को बदल नहीं सकते क्योंकि आप इतने स्पीड में है, जरा भी आप गिरने की कोशिश करें सर फूट सकते। देखो आप, इसीलिए प्रारब्ध, इसको हिंदी में क्या बोलते, प्रारब्ध की कर। भगवान ये जन्म में लिख दिए कि इतने तो अब आसाराम जी का प्रारब्ध है, ऐसा तो आपको करना ही था। अब साइकिल स्पीड में है, कहीं भगवान उसको वहां पहुंचा दिया जेल में। थोड़ा इतना साइकिल रुके तक चल रहे, बाद में मेरे पास आना निश्चित है। तो हमारी भी साइकिल ऐसे ही चल रही है। आप बोल सकते भैया इतना ज्ञान लेके पिक्चर क्यों जा रहे हैं? नहीं, सवाल आ सकता था, आपको नहीं आया तो किसी नए बच्चों को आ सकता, क्योंकि अब ये साइकिल ऐसी है इसमें मैं नहीं रोक सकता। ये मेरे पिछले जन्म की जो इच्छाएं थी, तो मैं ऐसा ही कुछ जन्म सोचा था कि भगवान मेरे को इतने पिक्चर कराए, मंदिरों में अभिषेक कराए, प्रवचन कराए, ये सब इच्छाएं हैं। इसमें मैं कोई उपकार नहीं कर रहा हूं, वो तो भगवान पूरी कर रहे हैं। तो अब आपको ये समझना चाहिए कि ये खत्म होने वाली है, ये क्षणिक है, इससे आपका ताल्लुक नहीं है। ऐसे ही रावण समझा, ऐसे ही शिशुपाल समझा कि अब ये तो कृष्णा को गाली देना ही है, क्योंकि वो तो सही स्पीड में है, दे दो, भगवान तो मुक्ति दे ही देगा। अरे भगवान आए ही शिशुपाल के लिए, किस लिए आए भगवान? शिशुपाल के लिए, दंतवक्र के लिए, रावण के लिए, कुंभकर्ण के लिए। वो तो आप समझ रहे हैं वो रावण को मार रहे हैं उधर, लेकिन भगवान को टेंशन है। रावण को सब समझा रहे हैं, अरे भाई राम जी भगवान है, तुम लड़ना छोड़ दो, सीता माता को दे दो। अगर सीता माता को वापस कर दिए तो फिर मुक्ति कहाँ मिली? फिर 6 जन्म यानी 3 जन्म एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तो रावण डिटरमाइंड है, ये जन्म में फाइनल है, इसके बाद भी एक है, वो भी हो जाएगा ऐसा। तो ये हिसाब पीछे क्या हो रहा है हमारे समझ के। लेकिन अगर हम ये ज्ञान नहीं है हमको पीछे का, तो रावण से हमारे को द्वेष हो जाएगा। अरे रावण गलत ऐसा, और अपन इसको चाहना शुरू कर दिया एक साइड।
एक साइड ये डुअलिटी ऑफ डिजायर एंड फेट, द्वंद्व बोलते, एक को पसंद करना, एक को नहीं पसंद करना, ये दोनों से छूटना है। कृष्ण भगवान आगे ही आता है ये श्लोक, अगर मरने से 1 घंटा पहले भी इस पोजीशन में आप आ गए तो दोनों से बचने की आप मेरे पास आ रहे हैं। इवन अगर 1 आवर बिफोर डेथ, लास्ट आवर, इस ज्ञान में आ गए तो मुक्ति निश्चित है। क्योंकि अब आप और एक मशीन की इच्छा क्यों करेंगे अगले जन्म में? होना भगवान हमको कोई मशीन, कोई शरीर ही नहीं, आपको ये ब्रह्मांड में जन्म नहीं होना, बस अब तुम कहां रखते रखो और यहां तो मत। इसको मुक्ति बोलते। अगर आप में ऐसा भाव बन गया कि ये पूरा ब्रह्मांड यानी ब्रह्म भगवान से लेके एक छोटा जन्म कीड़े का भी वेस्ट है यहाँ, तो वो मुक्ति है आपका, वो चाहना। अगर आप समझ रहे हैं कि ऐसा मैं कुछ करके ऐसा बन जाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, तो फिर आप यही रहो। तो ये 2 श्लोक हमेशा याद रखो कि कर्म से, मशीन से, कर्म यानी जो मशीन, ना आपका कोई संबंध है ना भगवान का संबंध, और भगवान को आप पुण्य से खुश नहीं कर सकते, ना पाप से नाराज कर सकते। 2 बातें याद रखो, पुण्य से प्रसन्न नहीं होते भगवान, पाप से नाराज भी नहीं होते। वो तो आपको रिएक्शन रख दिए भगवान, भुगत लो आप, पाप करेंगे जेल चले जाओ, पुण्य करेंगे पुण्य पालो, अच्छे बच्चे, बीवी, परिवार, मोटे मोटे बच्चे खुश खुश होते रहते, मेरा बेटा क्या होता है ऐसा। तो ये दोनों ही कर्म के फल मशीन पैदा करी, उससे आपका कोई लेना देना नहीं। अब कम से कम आने वाले जो साइकिल रुक जाएंगे, फिर साइकिल देव भगवान मन पूछो, फिर कहीं उतार चली साइकिल। भगवान मुझे साइकिल नहीं चाहिए, कैसी भी साइकिल नहीं चाहिए, आप BSNL की नहीं, टाटा की नहीं, कितना भी ज्ञान आ गया तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अब ब्रेक डालना मुश्किल हो गया। हाँ, प्रभु कृपा करेंगे वो अलग बात है, अगर प्रभु साइकिल रोक लेंगे तो अलग बात है, हम नहीं रोक सकते। इसलिए मैं कभी कोशिश ही नहीं करता ये रोकने की, जैसे है वैसे है, भगवान बनाए। अब गलत है तो गलत है और सही है तो सही है, वो भगवान की मर्जी है। हाँ, लेकिन हम पे कृपा इतनी है, कृष्ण हमको सब खोल के बता दें कि मैं ऐसा हूं, ऐसा आ जाओ, बस जा रहे हैं। साइकिल का रुकना निश्चित है, आजकल तो साइकिल जल्दी रुक रही है, गड्ढे में कहीं गिरी रही, कोरोना के गड्ढे है, इसके गड्ढे है, बीमारियों के गड्ढे है, कहीं भी गिरी खत्म। ऐसा तब ये श्लोक हो गया, इसमें कोई डाउट्स तो नहीं है आपको? अब 16वें श्लोक पे भगवान क्या बोलेंगे देखिए। When however, चलो अगर किसी वजह से विद नॉलेज, किसी को ज्ञान मिल गया, वह सही श्लोक बोलेगा, बाय विच न्यूसेंस इज डिस्ट्रॉयड, ये जंजाल खत्म हो गया। अगर आपको जरा सा भी ज्ञान मिल गया कि ना शरीर है, ना कर्म है, ना कचरा है, ना अच्छा है, ना बुरा है, तो then his knowledge reveals everything, फिर उसको ज्ञान ऐसा प्रकाश में करता जैसा सूर्य जो है, सनलाइट एवरीथिंग, सूर्य आने से अंधेरे का कोई हिस्सा नहीं दिखता, बस ज्ञान की कमी थी। अब आप कैसा कंफ्यूज हो सकते बोलिए? इसलिए ये भी श्लोक इंपॉर्टेंट है। 16वां भगवान बोल रहे, ये 2 श्लोक बोलने के बाद मगर किसी तरह आपको ज्ञान मिल गया तो ये अज्ञान खत्म हो गया। अब आप खुद को साइकिल नहीं समझ रहे, आपको साइकिल पे बैठने वाले हैं, नहीं तो आप जरा सा साइकिल पंक्चर हुआ तो आप पंक्चर हो गए समझ रहे, साइकिल टूट गई तो आप टूट गए समझ रहे, और फिर और इच्छाएं कर रही, साइकिल ऐसी नहीं होना, ऐसी होना, तो फिर अगले जन्म में वैसी साइकिल मिल गई। तो ये चक्र जो है आपकी इच्छाओं पे चल रहा है, इच्छाओं को आप यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दो। अगले श्लोक पे चलो।
17वां श्लोक। When one's intelligence, mind, faith and refuge are all fixed in the Supreme, then one becomes fully cleansed of misgivings, through which the complete knowledge and thus proceeds straight on the path of self-realization. जब आपकी मन, बुद्धि, श्रद्धा और शरण ये चारों भगवान में लग गए तो आप ये जो मिसगिविंग्स है ना भटकना, गलत नॉलेज से क्लियर हो जाते हैं। क्योंकि ये यहाँ का ज्ञान में ये करो, ये मत करो, ये अच्छा, ये बुरा, ये बड़ा जंजाल, और ये महाराजा आपको उलझा देती है, ऐसा वैसा वैसा वैसा, अब परेशान हो जाती क्या है, बिना दीक्षा के मैं कैसे जाऊंगा, ले लो दीक्षा क्या होगा। ये सब मिसगिविंग्स है, इससे कोई ताल्लुक नहीं है भगवान का। परमात्मा है, आत्मा है, आप दोनों साथ साथ है, इसमें तीसरा आदमी कैसा आ सकता बोलिए। तो अगर आपकी मन कृष्णा के लिए लग, क्योंकि अब आप में जो चीजें दिख रहे हैं ये इससे आप चल रहे हैं, तो ये सब आप भगवान को अर्पित करते हैं। मन, बुद्धि, श्रद्धा और शरण, ये चार कृष्ण में जम गए तो समझो आप ये जंजाल से निकल गए और सीधा मेरे पास आ जाते बोले प्रोसीड स्ट्रेट ऑन द पाथ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। अब तीसरी कोई रुकावट आपको नहीं। आप है, कृष्ण है, दोनों साथ साथ है। तीसरा आप किसको कौन बना, कृष्ण नहीं मिले, मिलने का नहीं है, कृष्ण के साथ रह रहा है। नहीं दिख रहे हैं तो दिख के क्या करेंगे आप, है ना, है बस। करंट आपको दिखता है टीवी पे चैनल में, करंट है तो बस है, टीवी चलेगा, आप समझ। 19वां श्लोक। Those whose minds, क्या हुआ, the humble sages, आप how important, बहुत important, हर श्लोक important है, लेकिन कुछ बहुत important है। The humble sage, by virtue of true knowledge, जिसको सच्चा ज्ञान मिल गया, ऐसे साधु लोग हैं। जैसे यहाँ पर बैठे हुए साधु, यानी वो कपड़े पहन के रोड पे घूमने वाले नहीं, जिसको कृष्ण कृपा करके ज्ञान दिए वो साधु। इसलिए भगवान बोले मेरा भक्त पापी से पापी, उसको साधु मानो आप, है ना, श्लोक 9th चैप्टर। ठीक है। द हम्बल सेजेस by virtue of true knowledge, सच्चे ज्ञान से sees equal vision, सबको एक समान देखते हैं। किस किस को, ये इंपॉर्टेंट है। ब्राह्मणा, काउ, एलिफेंट, डॉग, डॉग ईट। देखो मैं ये बात बहुत पहले से बोल रहा था कि भगवान पहले तो ब्राह्मण बोले, क्योंकि आपको ब्राह्मणों के करीब बहुत ज्यादा सम्मान रहता है, लेकिन उतना ही सम्मान आप कुत्ते का नहीं करते। कुत्ता आपके कमरे में आ गए तो आप क्या करेंगे, तो ये वैल्यूज है, ये अलग अलग है। आप सोने को बहुत ज्यादा वैल्यू देते, पीतल को कम देते, और महाराज को ज्यादा देते। जो भक्ति नहीं कर रहा है, शराब पी के सो रहा है रोड पे, उसको कम देते। लेकिन जो साधु लोग होते हैं सबको एक समान देते, क्योंकि वो तो मशीन है इस तरह से। गाय, एक गाय का बहुत दुकान चल रही है आजकल, तो इसलिए भगवान गाय भी लाए। और एलिफेंट बहुत कीमती जानवर है, मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख में बिकता है। हाँ, नहीं वो कहावती है। और फिर कुत्ता और डॉग ईटर, यानी गोश्त खाने वाला, कुत्ते का यानी चाइनीज वाले, सबको समान दिखता है। चाइना वाले भी आए तो हम उतने ही प्रेम, क्योंकि वो तो मशीन है, आत्मा तो वही है। इससे ये भगत की दृष्टि है। अब हम लोग गाय माता पूजा है, गाय माता है, भगवान है, और कुत्ता राक्षस है, ऐसा समझते, गलत। अरे वो तो बात की बात है भैया,
भगवान जो साधु समझता वो बोल रहे हैं कुत्ते ज्यादा है, कुत्ते के नहीं है, तो आप कुत्ते के मार रहे हैं। सब मशीन है, गाय एक मशीन है, वो चाइना वाला एक मशीन है, उसको खा रहा है। अपने को क्या करना है? आत्मा तो बराबर है, परमात्मा भी बराबर है उसमें। वो आपके जो कृष्ण है वही चाइना में भी बैठे हुए हैं, वो कुत्ते में बैठे हुए हैं, मच्छर में बैठे हुए, खटमल में बैठे हुए। ठीक, आप उसको सम्मान करना है, क्योंकि अब आप वो नहीं देख रहे हैं, आप पीछे परमात्मा भी देख रहे हैं। जब दक्ष महाराज ससुर जी शंकर जी के आए तो शंकर जी उनके लिए उठे नहीं, ध्यान में नहीं थे, वो ना बोल के नहीं उठे ससुर जी के सम्मान, क्योंकि ससुर जी शंकर जी देखे ससुर जी को बहुत घमंड आ गया, इनका घमंड उतारना जरूरी है। तो ब्रह्म भगवान और शंकर जी दोनों नहीं उठे, बाकी सब ठहरे। ससुर जी को बहुत तकलीफ हो गई। सब होने के बाद जब शांत बैठे तो ससुर जी बोलना शुरू करे, ये आदमी इतना धोखेबाज है, पाखंडी है, असल में इसको बेटी नहीं दे रहा था। ब्रह्म भगवान बोलने से दिया, और उसको इतना ज्ञान नहीं है कि ससुर जी आए तो समझो। तो इसका एक्सप्लेनेशन भगवान बाद में माता को दिए, सती माता को। देखो, हम जो है सिर्फ परमात्मा को देखते और सामने दक्ष है या मच्छर है ये नहीं देखते। और मैं ऑलरेडी परमात्मा को प्रणाम करा था जब ससुर जी आए, तब ससुर जी समझे नहीं, तो मैं कुछ नहीं कर सकता, उनका अज्ञान था। तो जो भक्त लोग होते हर जगह परमात्मा कृष्ण को देखते और उसमें रहते, वो उसके मटेरियल क्वालिटी पे ज्यादा ध्यान नहीं देते, इससे इक्वल विजन आता। अब गाय को बचाने के लिए मूवमेंट कर रहे, बकरों को काट रहे तो बकरी, मच्छियों को बेचारे पानी में रही जीने वाली और तड़प तड़प के मर रही है। ये तो अहिंसा नहीं है। अहिंसा का मतलब मन से किसी को तकलीफ नहीं देना, ये अहिंसा है। तो कृष्ण भगवान के ज्ञान के अनुसार अगर आप साधु बनना चाह रहे तो सबको समान देखो, सबको कृष्ण के देखो, सबका सम्मान करो। हो सकता किसी की मशीन जंग खा गई, बुरी है, अब क्या करेंगे? अब साइकिल स्पीड में रुकेंगी कहीं ना कहीं, जान तो थोड़े दिन की बात, तो प्रणाम कर दिए बस है। तो सब जंजाल कहाँ तक उसको परेशान हो जाएंगे, और परदोष देखने से हम भी दूषित हो जाते हैं। एक टीवी पे बता रहा है बच्ची के साथ बहुत बुरा हुआ, तो वो तो बेचारा एक बार करा, ये 100 बार कर रहा है, बता जी, और आप 100 बार वो कर रहे हैं मन में, क्योंकि वहां जो हुआ उसका चित्र पिक्चर आपके माइंड में बनना शुरू हो जाता। डायरेक्टर क्या करता है, दरवाजा बंद हुए तक बताता, क्योंकि इसके ऊपर जाना आप कर लेंगे, वो उसको मालूम है। तो वो जो आप उससे आगे